ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफ आती है और उनको बहुत सारी चीजें झेलना पड़ता है। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं। गौतम बुद्ध के विचार से इस कहानी को सुनने से पहले हमारे इस चैनल प्रॉफिट इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। चलो शुरू करते हैं। एक बार एक लड़का जो कि आप ही की तरह बहुत सपना देखता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीजें हासिल कर ली और उसे लगता था कि भगवान हमेशा मेरे साथ है। यही पता करने के लिए वह लड़का हर रोज समुद्र के किनारे जाता था। तो वहां जाने के बाद उसे लगता था कि ईश्वर हमसे बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब वो चलता था तो रेत पर उसे 2 पैर के निशान दिखाई देते थे, एक भगवान के और एक उस लड़का का। वह लड़का बहुत खुश था। उसने अपने जिंदगी में वह सब कुछ पाया था जिसके आप सपने देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगा है तो ढलेगा भी। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे जहां करोड़ों की प्रॉफिट बना रही थी, वहीं पर करोड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाता, उसे वो पैरों के निशान दिखाई देना भी बंद हो गया। वह लड़का सोचने लगा, इसका मतलब भगवान भी हमारा साथ छोड़ दिया। वह लड़का बहुत दुखी था, बहुत ज्यादा परेशान था और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए। और वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हौसला को बनाकर रखा और जो भी बातें भगवान ने सफल होने के लिए उसे सिखाई थी, उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया और फिर से मेहनत करना शुरू किया। फिर थोड़े दिन के बाद फिर से उसकी सफलता की सीढ़ी खड़ी हो गई। उसे जहां बहुत सारा लॉस हो रहा था, वहां उनको प्रॉफिट होने लगा और वो फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी थी, अपने ऊपर विश्वास। फिर समुद्र के किनारे घूमने के लिए थोड़ी दिन के बाद गया तो सारी चीज ठीक हो गई थी। फिर थोड़ी तब उसने नोटिस किया कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने के लिए जाने लगा तो फिर से वही पैरों के निशान उसके साइड में बन रहे हैं। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज आई कि क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे। आपने मेरा साथ छोड़ दिया और ये पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी मेहनत और मेरी विश्वास के कारण आज मैं फिर यहां पे हूं। जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ की जरूरत थी उस वक्त कहां थे? और अब जब मैं सफल हो चुका हूं तो फिर से मेरे साथ आ गए। साइड से आवाज आई कि क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे। आपने मेरा साथ छोड़ दिया और ये पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी मेहनत और मेरी विश्वास के कारण आज मैं फिर यहां पे हूं। जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ की जरूरत थी उस वक्त कहां थे? और अब जब मैं सफल हो चुका हूं तो फिर से मेरे साथ आ गए। साइड से मुस्कुराने की आवाज आई और कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूं। लड़का कहने लगा कि यदि तुम साथ थे तो एक और पैरों के निशान मेरे साइड में दिखाई देते थे, लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई तो मुझे कोई पैरों के निशान दिखाई नहीं दिया। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। बाजू से फिर मुस्कुराने की आवाज आई और कहा कि मैं तुम्हारे मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें 2 पैरों के निशान दिखाई देते थे, क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई, तुम्हें 1 पैरों के निशान दिखने लगे, क्योंकि तुम्हें अपने गोदी में उठा लिया था और इसीलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिख रहे थे वो तुम्हारे नहीं, वो मेरे थे। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वो ईश्वर, वो मालिक हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना। हाथों के लकीरों से पहले उंगलियां होती है, जो हमें यही सिखाती है कि हमें अपने किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। आशा करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उन्हें भी ये बात पता चले और वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके।